अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जाहिद अब्बास डीएनए। उम्मीद है तो जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की नई और अमेजिंग वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि आने वाली अमेजिंग वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। तो बहुत बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आपके इस रिलेटेड कि ARY 4 फुट के ऊपर चलता है या नहीं। तो डिश हमारे पास प्रैक्टिकली मैं पहले भी आपको ये चीज़ें दिखा चुका हूँ, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इसरार किया है तो उस वजह से ये डिश मेरे पास अभी भी मौजूद है। इसके ऊपर प्रैक्टिकली राड वगैरह सारा कुछ पड़े हैं, तो इसी जगह के ऊपर लगा के दिखाएंगे और आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि 4 फुट के ऊपर चलता है या नहीं। बेसिकली ARY आपका लोकेशन बेस है, जहाँ पे आपकी लोकेशन अच्छी होगी, सिग्नल अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, 4 फुट के ऊपर चल जाएगा। अदरवाइज आपको उसमें थोड़ी बहुत अपनी कारीगरी भी दिखानी पड़ेगी और भी बहुत सारी उसमें मेहनत जो है वो दरकार होती है। तो इस वीडियो को आप देख के अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपके पास क्या ये चलेगा या नहीं। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। हम इसके राड वगैरह लगा लेते हैं और इसके बाद अगर आप वाकई इसको चलाना चाहते हो, अगर आपने 4 फुट के ऊपर ट्राई कर लिया हुआ है, तो पीछे डिश पड़ी है बड़ी 4.5 फुट की, पीछे वाली डिश दिखाएं, इसके ऊपर आप लगाएं। इसके ऊपर आपका क्लियर चल जाएगा, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल ARY का कम होता है तो वो बड़ी डिश के ऊपर आ जाता है। लेकिन मैं आपको 4 फुट के ऊपर आज ट्राई करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो आपने पूरी तो गैस डिश मैंने फिट कर ली है। डिश की फिटिंग भी आपने थोड़ी बहुत देख ली होगी, लेकिन पीछे हमने 2 क्लिप बनाए थे और उन 2 क्लिपों में ये हमारा माइक जो है वो बंद हो गया था, आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, डिलीट कर दी है, इसलिए ये थर्ड वन बना रहे हैं। तो ये जगह ठीक रहेगी। पहले जो कि आपको लोकेशन दिखा रहे थे कैमरा मैन, लोकेशन आप पीछे दिखाएं, तो उस लोकेशन के ऊपर क्योंकि हम मतलब दुकान भी है वहाँ और साया भी है, तो साया में बैठे थे, चिल कर रहे थे। आज हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है। तो अब हम एफ स्टार यहाँ पे प्रैक्टिकली सेट करेंगे। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि जो आप प्लेट लगाते हो डिश के ऊपर वो सिल्वर वाली होनी चाहिए, प्लास्टिक वाली नहीं होनी चाहिए। प्लास्टिक वाली वो सामने पड़ी है, कैमरा मैन जरा चल के जाए, वो प्लेट दिखा के आए ना। ये प्लेट है, ये प्लेट आपने यूज बिल्कुल नहीं करनी डिश में। अगर आपकी ये लगी हुई है तो आप इसको निकाल लें, बहुत कम प्राइस में आपको ये प्लेट मिल जाएगी। मतलब इसकी 300 रुपए या 350 रुपए मार्केट में वैल्यू है। तो आप ये लगाएं, इसके ऊपर आपको ARY का सिग्नल अच्छा आएगा। तो ये चीजें बता रहा हूँ आपको जिनसे आप सिग्नल इंप्रूव कर सकते हो। छोटा छोटा खर्चा है, आप इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास ये सारा कुछ ओके हो जाएगा। तो अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये बेसिकली मेरे शागिर्द भी हैं और दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और इनका जो चैनल है आजकल ये माशाल्लाह काफी ऊपर की तरफ जा रहा है। आप भी अगर इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस होती हैं और डिश की कैटेगरी में रहा कुछ नहीं, तो मैं भी इन्हीं के साथ आजकल वही वाली वीडियोस बना रहा हूँ। तो परवेज भट्टी ऑफिशियल ये फेसबुक पेज है, 200K फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं, वीडियोस मिलियन में से जा रही हैं। इंशाल्लाह आप भी जाके एंजॉय कीजिएगा और इसका लिंक जो है वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे भी बता दीजिएगा वीडियो कैसी हैं और यहाँ पे भी बता दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लर्निंग प्रोसेस में हैं, आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत होगी। बाकी ये गांव की दुकान है, उसका आपको मुकम्मल विजिट करवा देता हूँ। दुकान गांव में इसी तरह की होती हैं, आप इसको देख लीजिए। और अभी हम जो है इसके ऊपर मतलब फाइंडर वगैरह मैंने सारा रेडी कर लिया हुआ है और डिश भी हमारी रेडी है। तो हम सिग्नल ढूंढते हैं और आपको दिखाते हैं कि 4 फुट के ऊपर क्या हमारे पास जो आम लोकल LNB है इसके ऊपर सिग्नल रिसीव होता है या नहीं। इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं करने वाला, आपको एज इट इज दिखाने का मकसद ये है, क्योंकि आपके पास तो कोई फैसिलिटी इस वक्त मौजूद नहीं होगी जब आप डिश ठीक कर रहे होंगे। आप जाहिर सी बात है ये वीडियो देख के इनमें से कुछ चीजें निकालेंगे और फिर उसी हिसाब से आप सेट करेंगे। तो इसलिए आपको एज इट इज दिखा रहा हूँ जो हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ सिचुएशन क्या है। ये देखें, LNB हमने न्यू लगाई है, क्योंकि जो पुरानी LNB थी वो नहीं चल रही थी, उनमें मसला था, तो वो खराब थी हमारी। और यहाँ पे आप देखें ये वर्टिकल में फ्रीक्वेंसी लगी हुई है और सिग्नल आप देखें तो 69% जा रहे हैं, मतलब 70 से जस्ट 1% कम है। तो इस 1% के ऊपर भी हमने काफी सारे टेस्ट छोड़े हुए हैं, मेहनत करके भी वहां पे हमें 1% नहीं मिला। तो यहाँ भी हमें 1% जो है वो कम मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आप जो डिश की कंडीशन यहाँ देख रहे हो, डिश बिल्कुल यूजलेस और हल्की कंडीशन में है, और उसके ऊपर जो राड लगे हुए हैं वो भी कोई बड़ा है कोई छोटा है, आपको प्लेट की जो पोजीशन है उससे अंदाजा लग रहा होगा। तो आप देख सकते हो। बाकी इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जस्ट थोड़े से इसके राड आगे पीछे करेंगे तो ये 70 से ऊपर भी जो है वो आपकी डिश चली जाएगी। इसमें कोई मसला नहीं है। अब आपने LNB की भी ताकत को इस्तेमाल करते हुए सिग्नल लेना होता है, एक V में एक H में। अब वर्टिकल हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, हॉरिजॉन्टल में अक्सर जगहों के ऊपर या अक्सर एरियाज में, अक्सर शहरों में कुछ ना कुछ सिग्नल इंप्रूव होता है, तो उसका LNB का आपको बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि LNB आपकी 2 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट हो रही होती है। एक 13 वोल्ट होता है जो कि वर्टिकल है, एक 18 वोल्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल है। तो जो वोल्ट ज्यादा होंगे उस तरफ सिग्नल भी ज्यादा होंगे, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं और हॉरिजॉन्टल में देखते हैं कि क्या हमारे पास इसका कोई सिग्नल रिसीव होता है या नहीं।
तो आप ये देख सकते हो आपके सामने 69 के ऊपर, मतलब ये कि अगर ये 70 के ऊपर जाता है तो चल जाएगा। कैमरामैन हमारा मौजूद है, हमारा भी पता नहीं क्यों मोबाइल खुद पकड़ के इधर उधर कर रहे हैं। आज का बहुत बड़ा बेनिफिट है, और अगर आप इस कैमरामैन को अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो परवेज भट्टी ऑफिशियल फेसबुक चैनल के ऊपर देख सकते हो। तो आज अब हम इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे। आप सिंपली ये देखें, आप डिश के सामने खड़े हैं, जो आपका लेफ्ट हैंड है इस तरफ जो ये एलएनबी का रुख बन रहा है ये वर्टिकल कहलाता है। और अगर इसी को मैं राइट हैंड पे मतलब इसको मूव कर देता हूँ इस तरह, जस्ट ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल बन गया। अब हमें क्या करना है कि रिसीवर में फ्रीक्वेंसी भी चेंज करती है। आइए भाई जरा फ्रीक्वेंसी दिखाएं। तो सिंपली क्या है, मेरे पास VH दोनों फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखो, ये हॉरिजॉन्टल में है 40-60, मतलब वर्टिकल ये 60,000 नजर आ रहा है। अब सिंपली हमने इसको नीचे की तरफ कर देना है, नीचे किया, चैनल ऊपर चेंज हो गया और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 40-60 हॉरिजॉन्टल 30,000 हो गई। तो हम इसको ओके करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब देखें कि सिग्नल हमारे पास इतना मतलब कम हो गया, क्योंकि मैंने अंदाजे से एलएनबी जो है वो सेट, तो आप देख सकते हो कि सिग्नल हमारा थोड़ा सा डाउन हो गया है। अभी हम अब आ जाते हैं और यहाँ पे मजीद थोड़ा सा एलएनबी को एडजस्ट करेंगे, इस तरफ कर देंगे ऐसे, ठीक हो गया। इस तरफ करने के बाद अब देखें कि हमारा सिग्नल जो है वो इम्प्रूव हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा कैमरा ब्लर हो रहा है, मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करके, आप देख सकते हो 66 है। अभी हम इसको इम्प्रूव करेंगे, मतलब थोड़ा सा हम एलएनबी को आगे पीछे छेड़ेंगे और देखेंगे कि सिग्नल हमारा कितना मजीद इम्प्रूव हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर कितना सिग्नल आ रहा है, वर्टिकल के ऊपर कितना आ रहा है, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। तो ये ऑलमोस्ट बराबर हो गया, ये आप देखो 67 पे चला गया हुआ है। तो अभी हम इसका थोड़ा सा जो है वो लेफ्ट राइट कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी करके देखेंगे सिग्नल हमें कहीं मिलता है या नहीं। तो इस पोजीशन में हमें इतना ही सिग्नल मिल रहा है। वर्टिकल के ऊपर थोड़ा सा बेहतर मिला था, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया हुआ है। अब इसका तरीका है, और तरीका क्या है कि आप इसके राड खोल के थोड़ा सा, भाई आप कैमरे पे आ जाएं, तो हम इसके राड मैंने एम ही लगाए हुए थे क्योंकि मुझे पता था शायद ये आगे भी बड़े छोटे राड हों तो फिर आपको एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो अब इसको एडजस्ट करके देखते हैं कि ये हमारा राड जो है वो कहाँ पे सही एडजस्ट होता है और उसके बाद हमें सिग्नल कितने मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है जैसे ही मैं इस राड को खोल के एडजस्ट करूँगा हमारे पास एयर वाई हमारा कंप्लीट चल जाएगा। तो ये सेटिंग आपको खुद करनी पड़ती है, तब जाके आपके पास ये चैनल वगैरह चला करते हैं, अदरवाइज नहीं चलते होते। तो मैं टीवी का रुख अपनी तरफ कर लेता हूँ फिलहाल बंद करके, और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे एडजस्ट होना, जहाँ एडजस्ट होगा फिर आपको दिखाएंगे। तो सिग्नल हमारे ऑलरेडी चल गए हैं, आपको मैं ज़रा करीब से दिखा देता हूँ कि क्या इशू है। तो ये आप देख सकते हो कि हमने इसके राड को, चूँकि ये राड जो है ना ये थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा कि बड़ा लगा हुआ है, इस राड के अंदर एक और राड जो है वो फंसा हुआ है। ये राड बड़ा है, इस वजह से जो है वो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है। तो आप इसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हो। मेरे पास इसको एडजस्ट कहाँ पे करने से सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे जस्ट रखूँ तो सिग्नल जो है वो पूरा हो रहा है। आपको सामने टीवी के ऊपर भी नज़र आ रहा है कि मज़ीद मैं करीब से भी आपको दिखा दूँगा, मसला नहीं है। लेकिन ये देखें, ये राड भी मैंने इधर रखा हुआ है, ये थोड़ा सा छोटा है, इसको मज़ीद थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है। मतलब जैसे ही थोड़ा सा आप आगे रखोगे तो आपका सिग्नल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारी बेबो, अच्छा आपकी बेबो, हमारी नहीं है। तो हम बेबो के चक्कर में हवा इसको भी जो है वो बर्बाद कर बैठे हैं। बेबो की नज़र लग गई हमें। ये अच्छी बेबो थी आपकी जिसने हमारे डिश का सत्यानाश कर दिया। वो त्रुटि भाई भी अच्छा पाई रहा है, तो हम दोबारा इसका प्रीपेयर कर लेते हैं। बेबो तेरी ज़िंदगी चलाना बंदा है, मजाक बस स्टॉप करो। तो पीछे जब आपने देखा, हमने बेबो को दिखाया तो हवा ने हमारी डिश जो है वो गिरा दी। तो बेबो भी आपको दिखाएंगे, फिर आपको समझ लगेगी कि हम उसको बेबो क्यों कहते हैं, क्योंकि वीडियो में थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। और मैं खुद भी अब इस कैटेगरी को चेंज करने लगा हूँ, मतलब आपको व्लॉग की सूरत में अब डिश की वीडियोस दिखाऊंगा। तो फाइनली हमारा एयर वाई चल चुका है। एक और बात आपको पते की यहाँ बता दूँ, माइक हमारा चल रहा है, हाँ चल रहा है। तो यहाँ पे हमें एलएनबी अगर कट वाली लगा लेते हैं, कट वाली मिल जाती तो अभी जो सिग्नल आ रहा है वो इससे दुगना, मतलब दुगना तो नहीं, दुगना तो फिर वो 2% ऊपर चला जाता है। लेकिन ये है कि भाई सिग्नल अच्छा मिल जाता है। तो अभी कितना आ रहा है मैं आपको फाइनली दिखा देता हूँ, ये देखें आप। और ये आपके सामने है हमारी डिश की पोजीशन, ये आपको दूर से दिखा देता हूँ। और ये नट देखें, राड ये वाला हमारा थोड़ा सा छोटा हो रहा था,
तो हमने इसको नीचे पेज लगा के ऊपर की तरफ किया है, सही हो गया, और सुराख अंदर की तरफ किया है। एलएलबी अभी भी हमारी पीछे है, ये देखें जहाँ पे इसका फोकल पॉइंट बन रहा है उसी हिसाब से इसको सिग्नल मिल रहे हैं। अगर नीचे वाला मैं खोल के थोड़ा सा नीचे कर लूँ तो जो सिग्नल पहले आ रहा है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अब ये यहाँ सुराख लगाना है और ये सुराख यहाँ लगाना है, थोड़ा सा बड़ा पेज लगा के इसी तरीके से ये जो है हमारा यहाँ पे आराम से सेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। अब आपको इसका सिग्नल दिखा देता हूँ। तो ये हमारा फाइनल सिग्नल है, आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल के ऊपर। अब इसको अगर वर्टिकल करते हैं तो वर्टिकल फिर वही पंगे वाली बात हो जाएगी, मतलब फड्डे वाली बात हो जाएगी। असल तो ये फ्रीक्वेंसी वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है। तो हमने इसको वर्टिकल किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल किया हुआ है। मैं अक्सर हॉरिजॉन्टल करता हूँ क्योंकि मुझे सिग्नल जो है वो हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है, तो मैंने इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल किया हुआ है। अब वर्टिकल में भी थोड़ा बहुत आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिल जाएगा, वो वाली बात नहीं है, लेकिन करके देखना पड़ेगा कि वर्टिकल के ऊपर आपके पास क्या पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर आपके पास क्या पोजीशन है। तो बेबो हमारी फिर भागने वाली थी, तो इसको भी साथ में पकड़ना पड़ता है। इधर छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो सिग्नल। देखिए थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं, इस तरफ कर लेते हैं। सिग्नल हालांकि अच्छा आ रहा था, लेकिन क्योंकि बेबो के चक्कर में सिग्नल हमारा ड्रॉप हो गया। ये अब खड़ नहीं रहा, ये देखो ना, हवा के ऊपर खड़ नहीं रहा। अगर हम हाथ रखेंगे तो ये सिग्नल हमारा बढ़ेगा नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो। तो अभी हम फाइनली डिश को थोड़ा सा मूव करके यही सिग्नल आपको इम्प्रूव करके दिखाते हैं, क्योंकि रॉड अगर एडजस्ट आपके नहीं है, फिक्स नहीं है, तो फिर आपको साथ साथ डिश हिलानी पड़ेगी। रखो इसको 90 से यार महंगा है, इनते क्यों महंगा है? लोड तले है ना, छोटी है ना। ऑलमोस्ट ये देखें बराबर है। मैंने वर्टिकल इसको कर दिया हुआ है, मजीद सेट हो नहीं सकती क्योंकि ये रॉड थोड़ा सा छोटा है, और फिर नीचे वाला भी एडजस्ट करना पड़ेगा। नीचे वाला एडजस्ट होगा तो हमारा सिग्नल जो है वो और इम्प्रूव हो जाएगा। अब इसकी तस्वीर आपको नजर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये चैनल हमारा HD है, ठीक हो गया। अगर ये SD होता तो इसकी तस्वीर आपको नजर आती। तो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, मसला तस्वीर का नहीं है, तो आपको पिक्चर भी साथ में दिखा देता हूँ, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि भाई वहाँ कुछ और है और यहाँ कुछ और है। तो ये रही हॉरिजॉन्टल में, सॉरी वर्टिकल में तस्वीर आपको दिखाता हूँ। वर्टिकल वाली तस्वीर पीछे है, गालबन 34 नंबर के ऊपर है, तो आपको 34 नंबर के ऊपर वर्टिकल दिखा देता हूँ। ये रही 34 नंबर वर्टिकल, ये तस्वीर भी आ गई, साथ में सिग्नल भी आ गया, और नीचे आप देख सकते हो। तो ये हमारा चल चुका है, ठीक हो गया। यही 4 फुट की डिश है, और इस बच्चे को पता नहीं क्या मसला है, कैमरे में ये कह रहा था मुझे लाओ, तो ले आए हैं। जब लाए हैं तो भाग गया, ठीक हो गया। हाँ चल। तो भाई इस तरीके से आप अपना ARY चला सकते हो। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। कट वाली LNB इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कट वाली LNB के ऊपर जो सिग्नल आता है वो इस LNB के ऊपर भी। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। और ये याद रखिए ARY चल चुका है। चल बस।